इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ्स बुक जो कि चैप्टर होगा 4.3, इसका द्विघात समीकरण चल रहा है। ये जैसे ही हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं तो द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू हो जाता है। इसका हम तीसरे का पहला प्रश्न देखेंगे। तो तीसरा जो प्रश्न कहता है कि समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका जो पहला प्रश्न है x - 1/x = 3, जहाँ x = नॉट 0 होगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को लिखते हैं और हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम प्रश्न लिखेंगे वो है हमारा x - 1/x = 3 है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि x ≠ 0, ऐसा बोला गया है। तो इसका हमको मूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसका मूल ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान हमको निकालना है। और इसके लिए पहले हम इसको द्विघात समीकरण का रूप देना होगा। और द्विघात समीकरण का रूप देने के लिए हम क्या करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो हम करेंगे, हमारे पास है x - 1/x = 3 है। अब हम अपने मन से इसके नीचे में एक और इसके नीचे में एक कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमको एक हल मिल सकता है अगर हम इसको सॉल्व करें तो। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x, 1 और x का एलसीएम x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x, यहाँ है x एक बार में, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ = 3/1। अच्छा, ये भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव का टाइप का है, तो आप कर ही सकते हैं आराम से। आगे बढ़ेंगे तो अब हमको क्या करना है कि भाई जब ऐसा आ गया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए x² - 1 में 1 से करना है, तो यही हो जाएगा, सेम टू सेम रह जाएगा। x² - 1 = 3 में x से करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x। कितना हो जाएगा? 3x। और अब आपको मिल गया है एक इक्वेशन, ठीक है। कैसे मिल गया? द्विघात समीकरण मिल गया है आपको। देखिए x², ये प्लस है, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। ये माइनस का है तो माइनस का 1 इधर ही है, LHS में ही है तो LHS में ही रह जाएगा। = का 0 RHS में कर दीजिए, कुछ भी नहीं बचा। अब यह द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लिया है। अब आप इस द्विघात समीकरण का मूल किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से हो, चाहे द्विघाती सूत्र से हो। आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। प्रश्न में किसी भी विधि का जिक्र नहीं किया गया है। आपको जो पसंद आए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मूल तो रहता है, लेकिन गुणनखंड विधि से वह सवाल बनता नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, बनता तो है ही लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे आप इसी सवाल का गुणनखंड विधि से हल निकालना चाहेंगे ना, तो बनाने में बहुत मुश्किल होगी या बनेगा भी नहीं, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आपको बीच वाला मामला अपनाना है ना। मीडिएटर ही नहीं मिलेगा, है ना। तब क्या होगा, तब कैसे बनाइएगा? तो वही द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके बनाइए। आप हर सवाल बन जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए तो बन जाएगा। हम इसलिए द्विघाती सूत्र का यहाँ पर हम इस्तेमाल करके और बनाएंगे, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र निकालने के लिए हमको पहले a b c d क्लियर करना होता है। तो a हमारा हो गया 1, b हमारा हो गया -3, c हो गया हमारा -1, d हमको पता है कि d निकालने का क्या है फार्मूला। d का फार्मूला है b² - 4ac, ये तो आपको पता है। तो जब d हम निकालना शुरू करेंगे तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर, ये -3 है तो -3 का स्क्वायर -4 × a कितना है भाई? तो a है आपका 1 × c है कितना? -1। अब आप इसको हल कर लीजिए तो d का जो वैल्यू होगा वो 3 × 9 हो जाएगा। माइनस तो खत्म ही हो जाता है, आपको पता ही है। -3 × -3 अगर करिएगा तो माइनस से माइनस कट जाता है, 3 × 9 हो जाता है, ये आपको पता है। तो ऐसा जब हो गया तो आगे बढ़िए। तो ये 9 हो गया, -4 एकम 4 हो गया, तो ये भी -4 हो जाता है, -4। तो d बराबर 9, माइनस और माइनस हो गया, +4 हो जाएगा। तो d का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 13। अब जब 13 आ गया तो मूल वास्तविक है, लेकिन धनात्मक होने के कारण असमान है ना। आगे बढ़िए। अगर d बराबर 0 हो तो
असमान न लिखकर बराबर लिखते, लेकिन यहाँ तो असमान आएगा। मूल वास्तविक है, लेकिन जो इसका कारण हो, इसके कारण जो इसका होगा ना, असमान हल होंगे। जो हल दो आएंगे वो अलग अलग आएंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो अब इसका जो हल हम निकालेंगे द्विघाती सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। और द्विघाती सूत्र आपको पता है, द्विघाती सूत्र को हम x से इंडिकेट करते हैं। तो x का फॉर्मूला आप लिखते हैं क्या, तो -b प्लस माइनस अंदर रूट, यहाँ हम d लिखेंगे क्योंकि हम d निकाल रखे हैं बाई 2a, ठीक है। तो माइनस का b, तो माइनस का ये साइन, और b में है था आपका ऑलरेडी पहले से माइनस का 3 था, ठीक है ना। b आप यहाँ निकाल चुके हैं। तो यहाँ देखिए b का जो वैल्यू है वो भी -3 है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है ना। तो ये -3 हो गया, अब प्लस माइनस अंदर रूट। अच्छा d क्या है, तो d का मान अभी आपने निकाला है 13, अब बटा के 2a, 2 इंटू a कितना है आपके पास, तो a आप देख लीजिए, a आपका 1 है, ये आपको 1 दिख रहा है, तो 1, ठीक है। अब आप इसको हल करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, प्लस माइनस अंदर रूट 13 बटा का 2 हो जाएगा। जोड़ने पर आपको अब पता है ही कि अल्फा का मान हो जाता है, घटाने पर बीटा का मान हो जाता है। तो अब आपको जब जैसे ही पता है तो आप कर ही सकते हैं। तो क्या करिएगा, एक बार जोड़ के लिख दीजिए, एक बार घटा के लिख दीजिए। चलिए हम यहीं बना लेते हैं, बन जाएगा। तो क्या करिएगा, इसको देखिए, अब इसको कैसे लिखिएगा आप, तो लिखिएगा 3 प्लस अंदर रूट 13/2, किस चीज़ का मान निकल गया, तो ये अल्फा का मान निकल गया। बीटा का मान क्या हो जाएगा भैया, तो बीटा का मान देखिए, बीटा का मान भी आ जाएगा आपका। बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस के माइनस, प्लस को माइनस बना दीजिए, अंदर रूट 13, एक बार प्लस रखते हैं एक बार माइनस रखते हैं, यही तो करते हैं, बाई 2 कर दीजिए। तो यही हो गया। इसी को आप कहिएगा कि हम ये रूट्स निकाल लिए, यानी कि हम लास्ट में लिखते हैं मूल, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। तो रूट्स आपका क्या आ गया, तो यही है 3 प्लस रूट 13/2 और 3 माइनस रूट 13/2, यही हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के इस मैथ को समझ लिए होंगे आप। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, अगर आप उसका निवारण चाहते हैं तो हमको भाई कमेंट करके बताइए, हमसे जितना बन पाएगा मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस किए थे 3 का फर्स्ट, अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं 3 का सेकंड नंबर प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।